जो आप अभी महसूस कर रहे हैं ना, वो बेचैनी, वो अजीब सी घबराहट, वो एहसास कि कुछ बड़ा होने वाला है, वो झूठ नहीं है। वो आपका दिल है। वो आपकी आत्मा है। वो ब्रह्मांड है जो आपको संकेत दे रहा है। और आज, इस वक्त, इस पल में, जब आप यह सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह नियति है। यह विधाता की लिखावट है। और मेष राशि के मेरे प्रिय जातकों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आसमान में एक ऐसी हलचल हो रही है जो बहुत कम लोगों को दिखती है। ग्रहों की ऐसी चाल जो सदियों में एक बार आती है। और इस दौर में, इस समय में, आप मेष राशि वाले उस बिंदु पर खड़े हैं जहां से या तो सब कुछ बदल जाता है या फिर सब कुछ वैसा का वैसा रह जाता है। फर्क बस इतना होगा कि आप इस समय को समझे या नहीं समझे। आपने इस शक्ति को पहचाना या नहीं पहचाना। मेरे भाई, मेरी बहन, जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब ईश्वर खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। वो आवाज देता है। वो बुलाता है। और अगर उस वक्त आप सो रहे हों, तो वो मौका हाथ से निकल जाता है। लेकिन आज आप जागे हुए हैं। आज आप यहाँ हैं। और यही आपकी पहली जीत है। आकाश में देखिए। देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि बदल रहे हैं। वो आपके तीसरे भाव की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। और जब गुरु तीसरे भाव में होते हैं, तो वो साहस देते हैं, वो पराक्रम देते हैं, वो ताकत देते हैं जो आप अंदर से महसूस करते हैं लेकिन बाहर नहीं दिखा पाते। यह गुरु का आशीर्वाद है। यह देवताओं का आशीर्वाद है। और यह आशीर्वाद अभी, इसी वक्त, आप पर बरस रहा है। लेकिन रुकिए, क्योंकि इसके साथ साथ एक और शक्ति है जो आपके जीवन को हिला रही है। शनिदेव, कर्मफलदाता, न्यायाधीश शनि, वो मीन राशि में विराजमान है। और आपकी मेष राशि के लिए यह 7:30 का समय है। यह सुनकर घबराइए मत, क्योंकि मैं आपको आज यह बताने आया हूं कि 7:30 सिर्फ कष्ट नहीं है। 7:30 एक शिक्षा है। एक परीक्षा है। एक वो भट्टी है जिसमें सोना तपकर और भी चमकदार बन जाता है। शनिदेव न्यायाधीश हैं। वो हिसाब लेते हैं। जो अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल देते हैं। और जो गलतियां हुई हैं, उनका भी हिसाब करते हैं। लेकिन शनि कभी अन्याय नहीं करते। याद रखिए यह बात। शनि कभी अन्याय नहीं करते। जो मिलता है, वो हमारे अपने कर्मों का फल होता है। और अगर आपने सच्चाई से जिया है, मेहनत की है, दूसरों की मदद की है, तो शनि आपके दुश्मन नहीं, आपके सबसे बड़े मित्र हैं। इस समय, इस दौर में, राहु और केतु भी अपना खेल खेल रहे हैं। राहु की छाया आपके ऊपर से गुजर रही है। राहु वो ग्रह है जो अचानक बदलाव लाता है। वो मोड़ लाता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। कभी कभी राहु आपको ऐसी जगह ले जाता है जहां आप जाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं, तो पाते हैं कि यही आपकी असली मंजिल थी। और केतु आपको भीतर की तरफ ले जाता है। वो आपको आपसे मिल आता है। वो आपकी आत्मा से आपकी मुलाकात करवाता है। अगले 15 दिनों में यह तीनों शक्तियां एक साथ काम कर रही हैं। गुरु, शनि, राहु, केतु। यह संयोग 150 वर्षों में इस तरह नहीं बना था। यह एक दुर्लभ ऊर्जा का संगम है। और इस संगम में जो लोग जागरूक हैं, जो लोग तैयार हैं, वो इस ऊर्जा को अपने जीवन में उतार सकते हैं। और आप यहाँ हैं, इसका मतलब है कि आप तैयार हैं। अब मैं आपसे सीधे बात करता हूँ। करियर की बात करते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, तो अगले 15 दिनों में एक ऐसी बातचीत होने वाली है जो आपकी दिशा बदल सकती है। कोई आपसे मिलेगा। कोई आपको याद करेगा। कोई आपके बारे में सोचेगा। और वो सोच एक नई राह खोलेगी। यह गुरु का आशीर्वाद है जो आपके तीसरे भाव में बैठकर आपके संवाद को, आपकी बातचीत को, आपके संपर्कों को शक्तिशाली बना रहा है। लेकिन इस समय एक बात का ध्यान रखिए। शनि की नज़र आपके 10वें भाव पर भी है। यानी करियर में एकदम से छलांग नहीं लगाइए।
धैर्य रखिए। जो फैसले लेने हों, सोच समझ कर लीजिए। जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम उठाना इस समय नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ काम करते रहे तो परिणाम आएगा, और वो परिणाम ऐसा होगा जो आपको खुद भी हैरान कर देगा। व्यापार करने वाले मेरे भाई बहनों के लिए यह समय एक करवट लेने का समय है। अगले 30 दिनों में व्यापार में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपसे एक कठिन निर्णय मांगेगा। कोई पुरानी साझेदारी खत्म हो सकती है, कोई नया अनुबंध सामने आ सकता है, और इस चौराहे पर आपको अपने अंतर्मन की आवाज सुननी होगी। शनि का 7वें भाव पर प्रभाव है, इसलिए साझेदारी के मामलों में बहुत सावधान रहिए। हर बात लिखित में रखिए। मौखिक वादों पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए। पैसों की बात करें तो यह समय ऐसा है जब एक हाथ से आता है और दूसरे हाथ से जाता भी है। शनि द्वादश भाव में होने से खर्चे बढ़ेंगे, और यह खर्चे अचानक आएंगे। कभी घर की मरम्मत, कभी स्वास्थ्य पर खर्च, कभी कोई पुराना कर्ज चुकाना होगा। लेकिन घबराइए नहीं, यह खर्चे एक तरह से आपके पुराने बोझ को हल्का कर रहे हैं। शनि आपको साफ कर रहे हैं, आपको हल्का बना रहे हैं, ताकि जब असली समृद्धि आए तो आप उसे थाम सकें। गुरु का एक और पहलू देखिए। जब देवगुरु बृहस्पति आपके 3रे भाव में होते हैं तो वो पड़ोसी राशि यानी मिथुन में होते हैं, और वहां से वो आपके 9वें भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं। 9वां भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है, लंबी यात्राओं का भाव है। इसका मतलब है कि इस दौर में आपका भाग्य जाग रहा है। कहीं न कहीं से एक अच्छी खबर आने वाली है, एक ऐसी खबर जो आपके दिल में आशा की एक नई किरण जगाएगी। और अब बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा आपके मन को छूती है। रिश्ते, प्यार, परिवार। मेष राशि के मेरे प्रिय जातकों, आपके जीवन में इस समय रिश्तों के मामले में एक गहरी परीक्षा चल रही है, और यह परीक्षा बाहर से नहीं आई है, यह परीक्षा भीतर से आई है। आपके अंदर एक सवाल उठ रहा है, क्या वो इंसान सच में मुझसे प्यार करता है? क्या मेरे रिश्ते असली हैं? क्या जो लोग मेरे साथ हैं वो मेरे अच्छे दिनों में भी साथ रहेंगे? यह सवाल शनि की देन है। शनि आपको सच दिखाते हैं, और सच कभी कभी तकलीफदेह होता है, लेकिन सच से आंखें बंद करना और भी बड़ी तकलीफ लाता है। इसलिए अगर इस दौर में कोई रिश्ता टूट रहा है, अगर कोई दूरी बन रही है, तो रोइए मत, क्योंकि शनि वही हटाते हैं जो असली नहीं था, और जो असली है वो इस भट्टी में और भी मजबूत होकर निकलेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो जो लोग अकेले हैं उनके लिए अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोई मिल सकता है, कोई ऐसा इंसान जो आपसे बात करेगा, जो आपको समझेगा, जिसके साथ आप खुलकर बात कर सकेंगे। यह मिलना एक इत्तेफाक नहीं होगा, यह ब्रह्मांड का एक संदेश होगा। इसलिए आंखें और दिल खुला रखिए। और जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय एक नई शुरुआत का समय है। पुरानी शिकायतें छोड़िए, पुराने गिले शिकवे भूलिए, एक नई बातचीत शुरू कीजिए, क्योंकि इस दौर में जो रिश्ते मजबूत होंगे वो जिंदगी भर के लिए मजबूत होंगे, और जो रिश्ते टूट जाएंगे वो टूटने के लिए ही थे। विवाह के बारे में जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए एक खास बात है। शनि 7वें भाव को देख रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि विवाह नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि विवाह में जल्दबाजी मत कीजिए। सही इंसान की पहचान कीजिए, परिवार का साथ लीजिए, और जब फैसला करें तो पूरे दिल से करें, क्योंकि शनि की दृष्टि में किया गया विवाह जिम्मेदारी का विवाह होता है, और जिम्मेदारी से किया गया विवाह ही टिकता है। परिवार की बात करें तो घर में इस समय थोड़ी तनाव की स्थिति हो सकती है। माँ की सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान रखिए। घर के बड़े बुजुर्गों की बात को सुनिए, उनका अनुभव इस समय आपके बहुत काम आएगा। परिवार में कोई पुरानी बात फिर से उठ सकती है, लेकिन शांति से उसे सुलझाइए। क्रोध में कोई फैसला मत लीजिए, क्योंकि क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर पछतावा देते हैं।
अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, और यह बहुत ज़रूरी बात है। मेष राशि वाले मेरे प्रिय जातकों, इस समय आपका शरीर आपको कुछ संकेत दे रहा है। थकान, नींद की कमी, सिर में भारीपन या पेट की कोई तकलीफ। यह संकेत शनि की देन है। शनि द्वादश भाव में होने से नींद प्रभावित होती है, आंखों में तकलीफ हो सकती है और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसलिए अपनी नींद का ध्यान रखिए। रात को समय पर सोइए। सुबह उठकर थोड़ा व्यायाम कीजिए। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है आपका मानसिक स्वास्थ्य। इस दौर में बहुत सी बातें मन को परेशान करेंगी। बहुत से विचार आएंगे जो आपको घेरेंगे। लेकिन याद रखिए, विचार आपके मालिक नहीं हैं। आप विचारों के मालिक हैं। जब भी मन बहुत भारी लगे तो बाहर निकलिए। प्रकृति के पास जाइए। पेड़ पौधों के बीच बैठिए और गहरी सांस लीजिए। यह सबसे सरल उपाय है और सबसे असरदार भी। रक्त संबंधी बीमारियों पर ध्यान दीजिए। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल रक्त का कारक है। इसलिए इस समय खून की जांच करवाना उचित होगा। लोहे की कमी यानी आयरन की कमी से बचने के लिए हरी सब्जियां और पालक खाइए और पानी खूब पीजिए। पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु का तीसरे भाव में होना बुद्धि को तेज करता है। यह समय नई चीजें सीखने का समय है। नई भाषा, नया कौशल, नई जानकारी। जो विद्यार्थी इस समय मेहनत करेंगे उनके परिणाम अच्छे आएंगे। लेकिन एकाग्रता बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके लिए ध्यान यानी मेडिटेशन का सहारा लीजिए। हर दिन बस 10 मिनट। विदेश जाने की इच्छा रखने वाले मेरे जातकों के लिए एक शुभ संकेत है। चौथे भाव में गुरु का उच्च स्थान हस योग बना रहा है और यह योग विदेश यात्रा के लिए बहुत अनुकूल है। अगर कोई विदेश में नौकरी का प्रस्ताव आए, अगर किसी विश्वविद्यालय से कोई पत्र आए, अगर किसी विदेशी कंपनी से संपर्क हो, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह आपके भाग्य का द्वार हो सकता है। आध्यात्मिक रूप से यह समय बहुत शक्तिशाली है। केतु आपके 5वें भाव में बैठे हैं। 5वां भाव आत्मा का भाव है, पूर्वजन्म के संस्कारों का भाव है। और केतु वहां बैठकर आपको भीतर की तरफ बुला रहे हैं। यह समय मंदिर जाने का है। भगवान के सामने बैठकर खुलकर बातें करने का है। इस दौर में ध्यान, प्रार्थना और सेवा बहुत फलदायी होगी। और अब मैं आपको उन 3 बड़ी घटनाओं के बारे में बताता हूं जो अगले 7 से 14 दिनों में होने वाली हैं। और यह सुनते वक्त ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। पहला चरण। अगले 7 दिनों में आपके जीवन में एक ऐसा इंसान सामने आएगा या फिर से याद आएगा जिसे आपने बहुत पहले भुला दिया था। यह कोई पुराना मित्र हो सकता है, कोई पुराना सहकर्मी हो सकता है, कोई पुराना रिश्तेदार हो सकता है। और यह मुलाकात, यह याद, यह मेल कुछ नया लेकर आएगी। यह राहु का खेल है। राहु अतीत को वर्तमान में खींच लाता है। और अगर आप इस मुलाकात को सही ढंग से संभालें तो यह आपके भविष्य की एक नई नींव बन सकती है। दूसरा चरण। अगले 10 से 12 दिनों के बीच आपके मन में एक बहुत बड़ा फैसला लेने की स्थिति बनेगी। यह फैसला पैसों से जुड़ा हो सकता है, नौकरी से जुड़ा हो सकता है या किसी रिश्ते से जुड़ा हो सकता है। और इस फैसले के वक्त आपके चारों तरफ के लोग आपको अलग अलग सलाहें देंगे। कोई हाँ कहेगा, कोई ना कहेगा। लेकिन इस वक्त सिर्फ अपने अंतर्मन की आवाज सुनिए, क्योंकि इस पल में गुरु की कृपा आपके भीतर बोल रही है और गुरु कभी गलत नहीं बोलते। तीसरा चरण। अगले 14 दिनों के आखिर तक एक ऐसी खबर आएगी जो आपको भावनात्मक रूप से बहुत हिला देगी। यह खबर बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी, लेकिन जो भी होगा वो आपकी आत्मा को झकझोरेगा। और उस झकझोरे के बाद आप पहले से बेहतर इंसान बनकर उभरेंगे, क्योंकि यही शनि का तरीका है। वो तोड़ता है ताकि आप और मजबूती से जुड़ सकें। और यहाँ मैं आपको एक बहुत ही दुर्लभ बात बताता हूँ। जो अभी ग्रहों की स्थिति बनी है, जो शक्तियाँ इस वक्त आपके आसपास हैं,
यह 150 वर्षों में पहली बार इस तरह से एकत्र हुई हैं। 100% कुछ अद्भुत होने वाला है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह ग्रहों की गणना है और इस गणना में आप मेष राशि के जातक एक खास स्थान पर हैं। अब बात करते हैं उन छिपे हुए खतरों की जिनसे आपको बचना है, और यह जानकारी बहुत जरूरी है। इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सामने दोस्त बनकर आते हैं, लेकिन पीछे आपकी बुराई करते हैं। यह शनि की छाया है। शनि जब 7.5 में होते हैं तो दुश्मन छुपकर वार करते हैं। इसलिए अपनी योजनाओं को सार्वजनिक मत कीजिए। अपने सपनों को हर किसी से मत बांटिए। कुछ चीजें दिल में रखिए। चुपचाप काम करते रहिए। जब सफलता मिलेगी तो वो खुद बोलेगी। कानूनी मामलों में भी इस समय सावधान रहिए। कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े मत साइन कीजिए। किसी के कहने पर जमानत मत दीजिए। और कर्ज देने लेने के मामले में बहुत सोच समझकर काम कीजिए। शनि इस दौर में कर्ज के मामलों को बहुत कठिन बना सकते हैं। मानसिक तनाव से बचने के लिए एक काम कीजिए। हर रात सोने से पहले अपने मन की सारी बातें कागज पर लिखिए। जो भी मन में चल रहा हो, जो भी डर हो, जो भी उम्मीदें हों, सब लिख दीजिए और फिर उस कागज को मोड़कर रख दीजिए। यह एक सरल उपाय है जो मन को हल्का करता है, और जब मन हल्का होता है तो ब्रह्मांड आपकी बात सुनता है। उपायों की बात करें। इस दौर में शनि को प्रसन्न करने के लिए हर शनिवार को सरसों के तेल का दिया जलाइए और काले तिल और उड़द की दाल किसी जरूरतमंद को दीजिए। यह उपाय बहुत सरल है लेकिन बहुत असरदार है। गुरु को प्रसन्न करने के लिए हर गुरुवार को पीले वस्त्र धारण कीजिए। केले का प्रसाद बांटिए और किसी विद्वान या शिक्षक का सम्मान कीजिए। राहु केतु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए। सुंदरकांड का पाठ करिए या हनुमान चालीसा का पाठ करिए। यह उपाय न सिर्फ राहु केतु को शांत करता है, बल्कि आपके मंगल को भी बल देता है। और मंगल आपके राशि स्वामी हैं। मंगल मजबूत होंगे तो आप मजबूत होंगे। सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित कीजिए। तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य की तरफ मुंह करके अर्पित कीजिए। यह उपाय आत्मविश्वास बढ़ाता है, नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है और जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। मेष राशि के जातकों के लिए यह उपाय विशेष रूप से फलदायी है। और अब मैं आपसे दिल की बात करता हूँ। बहुत सीधी बात। जिंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। आप गिरे हैं, आप उठे हैं। आपने दर्द देखा है, आपने खुशी देखी है, आपने रातें जागते हुए बिताई हैं, आपने दिन रोते हुए गुजारे हैं। लेकिन हर बार आप उठे, हर बार आप आगे बढ़े, और यही आपकी असली पहचान है। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है। आग कभी हार नहीं मानती, आग कभी झुकती नहीं, आग हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, और यही आपका स्वभाव है। आप भी हमेशा ऊपर की तरफ जाएंगे, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितने भी तूफान आए। आपकी आत्मा में जो आग है वो कोई बुझा नहीं सकता। इस दौर में जब शनि आपको परख रहे हैं, जब राहु केतु आपको हिला रहे हैं, उस वक्त याद रखिए कि ब्रह्मांड आपके साथ है। देवगुरु बृहस्पति आपके पक्ष में है, और सबसे बढ़कर परमेश्वर आपके साथ है। आपने जो प्रार्थनाएं की हैं वो सुनी जा रही हैं। जो आंसू बहाए हैं वो गिने जा रहे हैं। जो मेहनत की है वो रिकॉर्ड हो रही है। अगले 30 दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत का समय है। यह शुरुआत बाहर से नहीं आएगी, यह शुरुआत भीतर से होगी। जिस दिन आप तय कर लेंगे कि अब मैं नहीं रुकूंगा, उसी दिन से ब्रह्मांड आपके रास्ते साफ करने लगेगा। उसी दिन से दरवाजे खुलने लगेंगे, उसी दिन से मौके सामने आने लगेंगे। यह कोई झूठी तसल्ली नहीं है, यह ग्रहों की सच्ची भाषा है, और ग्रह कभी झूठ नहीं बोलते। तो उठिए, अपने कंधे सीधे कीजिए, सिर ऊंचा कीजिए और कहिए खुद से कि हाँ,
मैं मेष राशि का हूँ। मैं अग्नि का पुत्र हूँ। मैं कभी नहीं टूटता। मैं कभी नहीं झुकता। और ब्रह्मांड मेरे साथ है। यह विश्वास रखिए। इस विश्वास में ही आपकी जीत छिपी है। और एक आखिरी बात, जो तूफान अभी आपके जीवन में है ना, वो तूफान एक बहुत बड़े सूर्योदय से पहले की काली रात है। अंधेरा जितना गहरा होता है, भोर उतनी ही खूबसूरत होती है। और आपकी भोर बहुत पास है। बहुत बहुत पास। ईश्वर आप पर अपनी असीम कृपा बरसाए। आपके परिवार में सुख शांति हो। आपके घर में खुशियां आए। आपकी मेहनत रंग लाए। आपके सपने पूरे हों। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और जो भी आपके जीवन में कठिन है, वो जल्द से जल्द सरल हो जाए। आप अकेले नहीं हैं। याद रखिए यह बात। आप कभी अकेले नहीं हैं। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक ऐसी बात लेकर आएंगे जो आपकी नींद हिला देगी। एक ऐसा रहस्य जो ग्रहों की गहराई में छिपा है और जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वो जानकारी आपके पूरे नजरिए को बदल देगी। उस वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि वो खास होगी। बहुत खास।